बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। बहुत कुछ आज बात करने के लिए है। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला आज से कराची में शुरू होने जा रहा है और कराची में जो मुकाबला होगा हैदराबाद किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का, ये बात आज करेंगे। उसके अलावा एक बड़ा होनहार खिलाड़ी हमारे साथ आज मौजूद होगा, हैदराबाद किंग्स के माज सदाकत, उनसे हम आपकी गुफ्तगू करवाएंगे। उसके अलावा पिंडीज़ रावलपिंडीज़ की टीम के कप्तान रिजवान ने कुछ स्पीच की है अपने ही लड़कों से, तो वो स्पीच बड़ी ज़बरदस्त है, वो भी हम बताएंगे। उसके अलावा भी चलते चलते हम बात करेंगे आज मुकाबले के। मैंने आपको बता दिया कि पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स खेल रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम चलते चलते प्रोग्राम में करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अब्दुल गफ़ार साहब, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है जर्नलिज़म में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? वालेकुम अस्सलाम। और आप रोज़ पूछते हैं कैसे हो, तो मैं बोलता हूँ मैं ठीक हूँ। आज मैं आपको जवाब दूंगा। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। और कुछ चीज़ें वर्ल्ड कप से भी बढ़कर होती हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप जब जीतते हैं हम, तब भी हमारे मुल्क की खुशी होती है। और जो हम चूँकि स्पोर्ट्स शो कर रहे हैं, मैं कोई सियासी मुबस्सिर तो नहीं हूँ, बट आई एम फीलिंग सो प्राउड कि हमने दुनिया के अमन के लिए किरदार अदा किया। अ प्राउड पाकिस्तानी टुडे। चले जी, ही इज़ प्राउड पाकिस्तानी, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, एंड द अदर गेस्ट वसीम, डेफिनेटली ही इज़ ऑल्सो अ प्राउड पाकिस्तानी। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सिंह, आप लोगों की खुशी का मुझे अंदाजा एक और चीज़ से भी हो रहा है कि शायद अब PSL आपके पास चली गई है, विद इन द रीच स्टेडियम आपके पास है, तो शायद आप गफ़ार उस वजह से भी मुझे एक्स्ट्रा ज़रा आप खुश नज़र आ रहे हैं। गफ़ार आपसे कुछ कहा है? क्राउड का जिक्र कर रहे हैं मेरे ख्याल में। अल्लाह करे सर, जो हमारी हुकूमत ठीक फैसला करे। चूँकि जो जैसे अली नकवी साहब ने ट्वीट किया आज से थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें क्रिकेट से बढ़कर होती हैं और अभी हम इस चीज़ को एंजॉय करें, तो हम सब कलेक्टिवली इस बात पर बड़ा खुश है माशाल्लाह। चलें, एंजॉय करने का वक्त तो आएगा। वसीम, रिजवान मोहम्मद रिजवान जो रावलपिंडीज़ के कप्तान हैं, इससे पहले मुल्तान के कप्तान थे, पाकिस्तान के भी कप्तान वो रहे हैं और पाकिस्तान से कप्तानी उनकी कुछ अर्सा पहले ही गई है। वो अपनी टीम को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिंडीज़ की टीम अभी तक फतह हासिल नहीं कर पाई है इस इवेंट में, और बहुत अच्छी टीम है ऑन पेपर अगर देखा जाए। उसमें रिजवान के अलावा बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। आप देखें, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके, क्या मैं नाम लूँ सबके। लेकिन रिजवान ने जो स्पीच की अपने ही लड़कों से, वो क्या की उन्होंने, वो सुनिए, उसके बाद उस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जब तक 0.011% चांस भी है, होप रखने का, मैं फाइनल कहता है इंशाल्लाह जीतना है। मैं आपको सिर्फ लास्ट एक स्टोरी बताता हूँ कि जिस टाइम मुल्तान चैंपियन बना था, उस टाइम हम पहले 5 में से 4 के 4 हार चुके थे, और 5वां मैच ऐसे जीते कि बिल्कुल 0 पे। एक मैच हमें हारना था और टूर्नामेंट से बाहर होना था। अल्लाह ने अगले 3-4 मैच जिता लिए सीधे सीधे, क्वालिफाई के फाइनल जीता, चैंपियन बने। तो गाइस 1% भी चांस सर गिराना नहीं है, लड़ते रहेंगे, कोई मसला नहीं, हार जाए कोई सही इशू नहीं है। चैंपियन की तरह लड़ना है यहाँ पे, कोई कमरों में ना बैठे, मेरी बैट परफॉर्मेंस, हम हारे कोई बात नहीं, बाहर घूमेंगे, आपस में रहेंगे, लड्डो शड्डो जो कुछ होगा हम सारे कुछ तो करेंगे इंशाल्लाह। ओके गाइस, थैंक यू। लड़ते रहना है आखिरी वक्त तक, हारना नहीं है। क्योंकि रिजवान के कोट्स तो बहुत मशहूर हैं, आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन मुझे जो इनका कोट याद है वो चैम्पियंस टीम नेवर अफ्रेड ऑफ अ डिफीट। तो वसीम भाई, आप इस चीज़ को कैसे सम अप करेंगे? ये बहुत अच्छा बोलते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ट्रांसलेशन ऑन द फील्ड हैज़ बीन मिसिंग विद पिंडीज़। देखिए, एक तो रिजवान की ये क्वालिटी है कि वो बोलता अच्छा है, इज अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर। क्रिकेट से हट के भी जब वो बात करता है, तो आई थिंक ये तो लास्ट ईयर ऑब्वियसली रिजवान और हमने इकट्ठे 2 साल इकट्ठे काम किया हुआ है, और ये स्पीच मैंने तो पिछले साल तो बहुत दफ़ा हमने सुनी थी, और शायद इस दफ़ा पिंडीज को ज़्यादा वो सुनने को मिल रही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने स्ट्रगल की थी। तो देखिए, पॉइंट्स तो उसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मिसाल हमारे सामने है कि इस्लामाबाद भी चैंपियन जब बना था, शुरू में उन्होंने स्ट्रगल की थी, मुल्तान जब चैंपियन बना था, शुरू में उन्होंने स्ट्रगल की थी। ये तो पॉइंट तो है आपके साथ, और ये कोई मतलब उस तरह वाली बात नहीं है, ये प्रूवन एक चीज़ है, स्टैट्स के ऊपर है चीज़ मौजूद की टीमें शुरू में स्ट्रगल की, उसके बाद आई हैं। लेकिन ये है जी कि हार जाए तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा इस पे होता है कि नहीं यार, हारने से मसला होता है, ये तो आप मतलब नहीं आप कह सकते ना कि आप सारी चीजें आप सही करें, आप टेक्निकल डिसीजन ठीक करें, आपकी टीम सही बने, अपने अपने रोल पे सारे उसके मुताबिक खेलें,
हाँ, उसके बाद अगर आप अच्छा खेल के हारते हैं तो फिर अप्रिसिएशन आपको हर तरफ से वैसे भी आती है। तो आई थिंक पिंडी को एट द मोमेंट ठीक है, मोटिवेशन हर टीम को चाहिए होती है, लेकिन उनकी थोड़ी जो डिसीजन मेकिंग है ना उसमें मेजर चेंजेस होने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। लेकिन रिजवान का ये ग्रेड है कि वो लेके चलता है सबको, जब वो ड्रेसिंग रूम के अंदर होता है तो वो माहौल बड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश करता है, और जिसकी आपने हाईलाइट देखी होगी स्पीच के अंदर भी। ठीक है, मैं भी मानता हूँ मोटिवेशन बहुत अच्छी देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस जो टेक्निकल डिसीजन वो ले रहे हैं, क्या उनसे आप एग्री करते हैं कि वो ओपन कर रहे हैं? उसके अलावा उनके पास सैम बिलिंग है, डैरल मिचेल है, और भी लड़के उनके पास बड़े अच्छे हैं, उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब्दुल्ला फजल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, रिजवान जो हैं मेंटली खुद बहुत टफ हैं, बट अब उनको टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। और ख़ास तौर पे मैं आई थिंक क्योंकि बीच में गैप बहुत आगे कुछ टीमों के, तो हम रावलपिंडी को बस अब खेलते भी देखना चाहते हैं कि ज़रा वो खेलें जैसे पेशावर आज खेलेंगे, ताकि हमारे पास कुछ नए डायमेंशन आएँ। इस टीम के मुतालिक तो मैं आई एम वेरी क्लियर कि इनको बैटिंग में शफलिंग करना पड़ेगी। इनकी बॉलिंग में आसिफ प्रॉब्लम इतने हैं कि उसको कवर अप करने के लिए इनको बैटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस देनी है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट इन माय माइंड कि ये बैटिंग से जीतने वाली टीम बन सकते हैं, या तो ये रन चेस पे जाना शुरू हो जाएं, या फिर ये ऐसी हिकमत अमली बनाए जिसका हमने कल भी जिक्र किया था कि टॉप 3 में आपके जो बेस्ट फॉरन प्लेयर है, लोग डियान फॉरेस्टर जो हैं बहुत नीचे आ रहे हैं, 6, 7 नंबर पे, डैरल मिचेल 4थे पे आ रहे हैं, 5वें पे सैम बिलिंग्स आ रहे हैं। 100% में से किसी एक को तो ऊपर जाना चाहिए। उस्मान ख्वाजा, हम अगेन कल वही बात करते हैं, टफ डिसीजन इसलिए लेने पड़ेंगे कि अगर रिजवान को लगता है, आई थिंक जैसे वसीम ने कहा था, मुझे लगता तो नहीं ऐसा होगा कि वो नीचे आएंगे, बट यासिर और इनमें से किसी एक को अपनी स्पेस तो छोड़ना पड़ेगी, थोड़ा अब डिफरेंट करना पड़ेगा। एक चीज़ सबके लिए बहुत अच्छी है, खासतौर वो टीमें जो नीचे इस वक्त गिरी हुई हैं, जैसे कि हैदराबाद परफॉर्म नहीं कर पा रहे, रावलपिंडी, मे बी अ चेंज ऑफ वेन्यू, कंडीशंस, आपकी हिकमत अमली यहाँ क्लिक कर दे। हमने माजी में ऐसा देखा है कि कुछ टीमें एक वेन्यू पे जीत रही थी, मुल्तान का आपको याद होगा, मोहम्मद अली द फंटास्टिक परफॉर्मर, बिल्कुल, और मोहम्मद अली वहाँ पे अनप्लेबल हुए थे, बट जैसे ही हम लाहौर की तरफ आते थे तो वो स्ट्रगल करते थे। तो अब आज के मैच का मुझे इसलिए भी इंतजार है, तो इसलिए कि पेशावर ज़ल्मी तीसरा मैच खेलें, ज़रा उनके बारे में बात करने का मौका मिले। दूसरा, आज हम सब कंडीशंस देखना चाहेंगे, कराची में कैसा बॉल फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग लाइक एवरी टीम रावलपिंडीज़ को नई हिकमत अमली असर नौ मरतब करना पड़ेगी। वसीम, अगर रावलपिंडीज़ की टीम की आप कोचिंग स्टाफ देखें, लेड बाय कोटनी वॉश, अगर हैदराबाद का कोचिंग स्टाफ देखें तो लेड बाय गिलेस्पी, दोनों ही माने में कोचेज हैं, दोनों इंटरनेशनल भी। रावलपिंडी में जस्टिन कैम्प इनके हेड कोच हैं, कोटनी वॉश बॉलिंग कोच कोटनी वॉश मौजूद है, जस्टिन कैम्प मौजूद है। तो इतने बड़े नामों के होते हुए टीम स्ट्रगल करिए, इसका क्या मतलब है? कोच की चलती नहीं है या कोच स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखें, एक चीज देखें कि ये जो कोचेज आए हैं, ऑब्वियसली अगर आप जस्टिन कैम्प को भी देखते हैं, जेसन गिलेस्पी को भी देखते हैं, तो ये इनकी पहली PSL है। तो ऑब्वियसली अभी ये इनको ना उतना बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे बहुत सी चीज़ों के साथ, लोकल कल्चर के साथ, प्लेयर्स को, जो लोकल प्लेयर्स हैं, कि उनके साथ हमने कैसे किस तरीके से रन को चलाना है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग उनसे करानी है। क्योंकि देखिए मतलब फोर्स करा के डिसीजन लेने से मेरा ख्याल बेहतर हमेशा यही होता है कि आप कन्विंस किया जाए। तो मैं भी अभी बहुत चीज़ों को ज़रा समझ रहे हैं कि 3 मैच हुए हैं या 4 एक टीम के मैच हुए हैं, तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन के साथ हमने कैसे चलना है। अब उनका अगर हम देखते हैं हैदराबाद का, तो उनके पास तो यह है कि उनका जो कैप्टन है वो भी फॉरेन है, तो उनकी तो आपस में अंडरस्टैंडिंग पहले से होनी चाहिए। पिंडी का अगर मैं देखता हूँ तो ऑब्वियसली नया स्टाफ है, चाहे वो कोटनी वॉल्श है, चाहे वो कैंप है। हाँ, जो लोकल हेल्प उनके पास मौजूद है वो भी नामी गिरामी नाम है, इंतजामुल हक हैं, अब्दुल रहमान है जो पास में भी काम कर चुके हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि थोड़ी सी प्रेजेंस हमें ना मतलब उतनी नजर नहीं आ रही कि जितनी आनी चाहिए, क्योंकि 1 मैच 2 मैच 3 मैच, लेकिन वो कुछ चीजें बदल नहीं रही है ना, तो वो फिर वो लग रहा है कि शायद मतलब या एक वो होती है, एक माइंडसेट होता है कि हमने कंसिस्टेंट रहना है शुरू में, चाहे हम हारे जीते इसी टीम के साथ हमने खेलना है, इसी माइंडसेट के साथ खेलना है। लेकिन अब जो मार्जिन रह गया ना एरर का, वो बहुत कम रह गया। तो आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम कि थोड़ा सा रीशफल चीज़ों को करें, स्ट्रैटेजी को अपनी दोबारा से रिवाइज करें, क्योंकि इट हैजंट वर्कड। एक तो होता है ना कि नजर आ रही होती हैं चीज़ें, यार टीम एक कि ये कमी है या वो कमी है, चलो 1 मैच हारे हैं, 2 हारे हैं, 50-50 जा रहे हैं, तो कहीं से भी पॉजिटिव साइंस नहीं आ रहे होते। जब दैट मीन्स कि यू नीड टू चेंज ऑल टुगेदर। आपने ना एक माइंडसेट
और अपना जो एक मास्टर प्लान है उसको चेंज करना है, बिकॉज इट हैजंट वर्क। अब जितना मर्जी हम बात कर लें जी, उन्होंने 190 भी किया, उन्होंने 225 भी किया, उन्होंने वो पावर प्ले उनका वो अच्छा नहीं गया, लेकिन मिडल फेज अच्छी खेली, लेकिन आखिर में आके क्या उन्होंने फिनिश की। इतनी मर्जी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन 4 मैचों में पॉइंट कोई नहीं है, जो कि मेन एक पर्पस होता है खेलने का। तो आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम के थोड़ा सा कोचिंग स्टाफ को कैप्टन के साथ मिल के थोड़ा चीजों को शफल करना होगा। मसला दोनों टीमों का ये आ रहा है कि जो प्रॉब्लमेटिक एरिया आ रहा है ना दोनों टीमों का, वो कैप्टन की प्लेस का आ रहा है। एक ओपन कर रहा है, एक नंबर 3 खेल रहा है, तो इस वजह से ये फिर नॉर्मल डिसीजन नहीं रहता है, सब मैसिव डिसीजन रहता है कि यार अब कैप्टन है तो विदाउट हिज ओन विल अगर उसको हटाते हैं या करते हैं तो फिर वो एनवायरनमेंट बड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये मुल्तान का प्रॉब्लम तो बताया, कप्तान है लबू शख ने, द कैप्टन ऑफ हैदराबाद। मैं तो वही कहूँगा जो अब प्रोनाउंसिएशन में पता चल गई है, तो वो हैदराबाद का आज मुकाबला भी है, तो उनकी टीम में क्या ऐसी कमी है, क्या उनको करना चाहिए कि वो पॉइंट्स हासिल कर लें? मुझे ऐसे लगा कि एक तो उनकी अगर बहुत अच्छी टीम का बैकअप खासतौर पर नज़र नहीं आया, तो उन्होंने सही मैच में अब तक प्रॉपर से बॉलिंग नहीं उतारी। एक मैच में मुझे याद है आकिफ जावेद मिसिंग थे तो आसिफ आफरीदी खेल रहे थे, जब आसिफ आफरीदी एक आध मैच में खेले तो आकिफ नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि आकिफ और जो आसिफ आफरीदी हैं, इनके अराउंड आपको जो है ना एक अच्छा अटैक आप बना सकते हो। इनके पास मोहम्मद अली हैं। कराची की विकेटों पर आज जैसे मैंने कहा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आसिफ, हम रोज़ जा रहे हैं, आप और मैं तो कल सामने बैठ के भी परसों पिच को डिस्कस कर रहे थे कि ये 13 का जो स्क्वायर है पिचेस का, ये कैसा खेलेगा, लेकिन जब तक पहला मैच नहीं हो जाता तो ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन स्टिल आई फील कि साइम अयूब जैसा इनके पास एक स्पिनर मौजूद है, इनके पास अगर हम देखें तो हुनैन शाह भी मौजूद हैं। बॉलिंग शॉट लगती है आसिफ, सीधी सी बात है, पिंडी की तरह मुझे भी हैदराबाद की। बट T20 में एक ज़बरदस्त चीज़ है, आप कभी भी कोई चीज़ प्रॉपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि पेशावर क्या फेवरेट है, हाँ ये हम जरूर कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस मैचेस कि वो कॉन्फिडेंट होंगे। उस मैच को तो हम डिस्कस कर लेंगे। पेशावर भी 2 ही मैच खेला है, एक ही मैच टेक्निकली, एक मैच खेला टेक्निकली, दूसरा बारिश की नज़र हो गया। तो ये तो आपके मुताबिक मतलब हैदराबाद के पास चांस तो सबके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इनके यंग प्लेयर्स हैं बड़े अच्छे। कोई भी टीम किसी टीम को हरा सकती है, मैटर ऑफ 1 इनिंग। मे बी आज साइम अयूब का दिन हो, वही मास सदाकत इज एब्सोल्युटली, यू नो, मैं तो उनको लिटिल डायनामाइट कहता हूँ। ही सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो अपने शॉट्स खेलता है चारों तरफ। मे बी आज उसका दिन हो। और मैं एक बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ, और हालांकि थोड़ा सा ज़ल्मी के फैंस को पसंद नहीं आएगी, कि ज़ल्मी से जो प्लेयर्स गए हैं ना, जैसे मुझे याद है जब मुल्तान सुल्तान से जो शोएब मकसूद, जब वो अगले सीजन में ज़ल्मी के खिलाफ खेले, अपनी ज़िंदगी की बेस्ट T20 इनिंग उन्होंने खेल दी, शायद वसीम को याद भी होगा। और इसी तरह एक आध इनिंग हसन अली की मुझे बॉलिंग याद आ रही है। हसन अली, तो ऐसा होता है। आजम खान, मास सदाकत और साइम अयूब नाउ प्लेइंग अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, तो ये चीजें भी कभी-कभी प्लेयर्स को ना मोटिवेट करती हैं। मां सदाकत का आपने नाम लिया तो मां सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं, आज मैच भी खेलेंगे। मां सदाकत, आपका ज्वाइन इन करने का बहुत शुक्रिया। मैचेस में ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रही वो इतनी अच्छी नहीं रही, इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, शुरू 2 मैच में उस तरह की हमारा कम्बिनेशन नहीं बन रहा था, ना कोई इस तरह की पार्टनरशिप लग रहा था। तो लास्ट मैच बहुत अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें पार्टनरशिप भी लगी थी, और जो हमें ज़रूरत थी कि सर्कल को यूटिलाइज करना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा गुजर गया था। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे मैचों में भी इस तरह की हम अच्छी तरह से स्टार्ट लेंगे और अपना इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप लाहौर से कराची आ चुके हैं, यहाँ ट्रेनिंग भी आप कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग कैसी जा रही है ये बताइएगा, और वेन्यू के चेंज होने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल, अब हमारा 7 मैच यहाँ कराची में है और ये हमारा होम ग्राउंड है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से हम फ़ायदा उठाएंगे। और बाकी तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। जो लास्ट 2-3 मैच में हमने जो गलतियाँ की तो अब हम उस पर काम कर रहे हैं, और इसमें हमारे प्रैक्टिस मैचेस भी हुए, तो हम जो बैट्समैन हैं हम उसी तरह की वो जिस चीज़ की कमी थी तो अब वो उस पर काम कर रहे हैं। बाकी बॉलर्स पे भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम जारी है, तो इंशाल्लाह आगे वाले मैचों में इंशाल्लाह हम इसको बेहतर करेंगे। अच्छा माज, आपकी अपनी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन ओवरऑल टीम कुछ तो ऐसा नहीं कर पा रही कि आप जीत की राह पर गामजन हो सकें। आप अगर बता सकें कि क्या एरियाज़ हैं जो आपकी टीम क्लिक नहीं कर पा रही, जिन एरियाज़ में? जी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस तो अच्छी जा रही है, लेकिन ये मेरे ख्याल में
इस चीज़ में हम लैग करें, क्योंकि हम सर्कल के बाद थोड़ा सा हम विकेट दे रहे हैं बैक टू बैक। तो मेरे ख्याल में वो T20 क्रिकेट उसमें पार्टनरशिप की बहुत बड़ी अहम रोल होता है। और इसी वजह से हम थोड़ा सा ये है कि मैच विनिंग नहीं कर सकते, चाहे वो बॉलिंग पार्टनरशिप है या बैटिंग पार्टनरशिप है। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से हम थोड़ा सा ये विनिंग हमारी तरफ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि इस तरह की बॉलिंग में थोड़ी सी पार्टनरशिप करनी चाहिए, और बैटिंग में जिस तरह लास्ट मैच में हुआ था, तो मुझे इस चीज़ की कमी लग रही कि हम इसको बेहतर करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे बॉलिंग बैटिंग में, तो इंशाल्लाह मैच जीतेंगे फिर हम। जी, आपके लिए गुड लक। अब आखिरी में चलते चलते बता दीजिएगा कि क्राउड लाहौर में भी नहीं था और कराची में भी नहीं होगा, तो तमाशाइयों को मिस तो आप कर रहे होंगे, कैसा फील कर रहे हैं खाली स्टेडियम में खेलते हुए? बिल्कुल, फैंस तो हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि क्रिकेट की खूबसूरती वो तमाशाइयों से, के ग्राउंड में आप खेलते हो, तो एक इंसान को एक जज्बा मिलता है। तो हम बहुत ज़्यादा मिस करें फैंस को, बहुत ज़्यादा मिस करें। फैंस को मिस कर रहे हैं। माँ सदाकत, माँ सदाकत ने जो बात की, बहुत बहुत शुक्रिया माँ सदाकत आपका। वसीम, आपकी तरफ जाऊंगा। माँ सदाकत ने एक बात की कि पार्टनरशिप नहीं मिल रही इनको, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। बड़ी अच्छी लगी ये बात एक यंगस्टर्स के मुंह से मुझे कि वो गेम को इतना समझते हैं। पहले तो इसके बारे में आप कीजिएगा, फिर आपका तजिया क्या है कि हैदराबाद क्या कहाँ मिसिंग कर रहा है? देखिए, शुरू में मैं जो पहला मैच इनका देखा, ऑब्वियसली उसके अंदर बैटिंग की परफॉर्मेंसेज नहीं थी। मार्क शायद वो मैच खेले भी नहीं थे इंजरी की वजह से, तो थोड़ा सा हमें नजर आया कि बैटिंग के भी इश्यूज हैं। बॉलिंग के तो चले मैं भी करता हूँ उस पर बात, मतलब वो तो नजर आ ही रहे थे, लेकिन बैटिंग के इशू मैं कहूँगा नेक्स्ट मैचेस के अंदर साइम ने इनिंग्स थोड़ी खेली, इसके बाद माज आया उसने खेली, शजील लास्ट मैच में अच्छा खेले, और अब रन बनाने इन्होंने शुरू किए हैं। अब बात यह है कि क्या वो एनफ रन हो रहे हैं? ओबीसी मैचेस जब आप नहीं जीत रहे हैं तो दैट मीन्स के आप कुछ रन उसमें कम आप बना रहे हैं। मेन इशू जो आ रहा है वो बॉलिंग का आ रहा है इनको, कि इनके पास उस तरह के ना स्ट्राइक बॉलर नजर नहीं आ रहे कि जो विकटें ले। मतलब लास्ट मैच में इनका देखें कि इनके अगेंस्ट जब मुल्तान से भी मैच था, एक अच्छा बड़ा स्टार्ट मिल जाता है। जो फरहान ने महल मैच में भी बहुत लंबे रन किए थे, स्टीवन स्मिथ ने भी किए थे। तो जब आपको अर्ली ऑन विकटें नहीं मिलती हैं तो दैट शोज कि आपका जो नए बॉल की बॉलिंग है आपकी वो अच्छी नहीं हो रही है। और मुझे उससे ज्यादा जो थोड़ी सी हैरानगी होती है कि उनके पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो मोहम्मद अली है नए बॉल से, कि अगर मोहम्मद अली को आपने बेस्ट उसका आपने इस्तेमाल करना है तो उसको आप नया बॉल देंगे। वो अभी तक किसी मैच में उससे नया बॉल नहीं करवाया गया, तिक्षाना से कराया गया। वो ठीक है, चले, तिक्षाना भी एक बड़ा नाम है, बड़ा परफॉर्मर है T20 क्रिकेट का, और उसका विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेकिन उसके साथ मेरे ख्याल में मैरिडिस की जगह मोहम्मद अली से अगर बॉलिंग कराई जाए तो यही चांस है इनके पास कि 30 पे 2 विकेटें गिरी हुई हों या 50 पे 3, तो इस तरह का सिनेरियो बनेगा। क्योंकि बाकी इनकी बॉलिंग देखते हैं ना तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा वो मतलब कि इतना वो नजर नहीं आता कि विकेट टेकिंग ऑप्शन। तो पेस बॉलिंग में आकिब को खिलाया, फिर उसको ड्रॉप कर दिया, एक 1.5 मैच उसने खेला, तो कंसिस्टेंट उस तरह भी नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा नया बॉल और फिर इनकी डेथ बॉलिंग, ये दो मसले हैं बॉलिंग के इनके अंदर। बैटिंग में अब वेरी होपफुल कि जितना ये लास्ट मैच में खेले थे, अगर इसमें और बेहतरी लाना चाहते हैं तो फिर शजील को मेरे ख्याल में नंबर 3 पे आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाता है कि 3 नंबर पे इनके भी कैप्टन खेल रहे हैं, तो बड़ा एक डिसीजन उनके लिए भी बन जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर कैप्टन नीचे आ जाते हैं, शजील ऊपर जाते हैं, तो वो तीनों आप ऊपर देखते हैं ना तो फिर वो तगड़े प्लेयर आपको नजर आते हैं कि साइम है, फिर माज है, उसके बाद शजील जा रहा है। तो अगर पावर प्ले में विकेट गिरती भी है तो शजील जाके वो पावर प्ले वाला काम कर देंगे। लेकिन लबुशेन जब जाते हैं पावर प्ले के अंदर, यही प्रॉब्लम हमने देखा है पिंडीज के साथ भी, कि पावर प्ले के अंदर जब कामरान गुलाम जाते हैं तो वो काम वो नहीं कर सकते कि जो कि बाकी एक्सप्लोसिव ओपनर्स जो हैं पावर प्ले के अंदर वो कर सकते हैं। तो आई थिंक शजील को ऊपर खिलाते हैं, तो बिकॉज शजील का वी ऑल नो कि वो जब अच्छा खेलता है वो 30, 40, 50 नहीं, फिर वो 70, 80, 100 वाला बैटर है। तो ज्यादा ओवर उसको मिलेंगे तो ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो एक दो चीजें ये हैं, लेकिन अब मुझे उम्मीद है दोनों टीमों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि हैदराबाद अगर किसी टीम के बारे में सोच सकता है ना कि यार इनको हम हरा सकते हैं, तो शायद वो पेशावर ज़ालमी होगी, पेशावर ज़ल्मी को हरा सकते हैं। खैर, इस पर बात करेंगे। इन्होंने बात की कि स्ट्रेटेजिकली इतना अच्छा फैसले नहीं कर पा रही, मोहम्मद अली को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्या फॉरेन कैप्टन होने से उनको नुकसान नहीं हो रहा? लोकल कैप्टन होना चाहिए कि फॉरेन कैप्टन होना चाहिए? T20 के स्पेशलिस्ट नहीं है मानस लबुशेन, और हमने देखा है कि
कप्तानी का भी बहुत ज़्यादा कोई इनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है T20 लीग्स के हवाले से। सो ये ऑन द कार्ड था आसिफ के ये टीम इस एंगल पे एक रिस्क ले रही है। अनफॉर्चुनेटली इनका वो रिस्क पेड ऑफ ही नहीं हो सका, और इनकी बैटिंग की जो तरतीब बनी है, आइडियली फिर ऐसा प्लेयर हमेशा टॉप पे ही खेलता है जो थोड़ा सा एंकर इनिंग करे, लेकिन चूंकि माज, उस्मान, साइम जैसे प्लेयर्स इनके पास मौजूद हैं टॉप 3 में, शर्जील पे नीचे अभी तक खेल रहे हैं, हालांकि उनको भी असूली तौर पर ऊपर ही खेलना चाहिए। तो मानस लबुशैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी कि वो अगर कोई रोल उनको उन्होंने अपने लिए चूज़ किया है तो फिर उसको पूरी तरह निभाएं, फील्ड में थोड़े एक्टिव नज़र आएँ। उनको गाइड करने वाला मुझे लगता है कि कोई पाकिस्तानी एंगल उसमें कोच का होना चाहिए। मुझे नहीं पता उनके कोचिंग स्टाफ में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन मौजूद है, बट साइम इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, मलिक हैं उनके, ठीक है, हनीफ मलिक उनके साथ हैं। सो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि मुझे इनकी बॉलिंग की चॉइसेस कुछ अजीब लगी। एक मैच में एक प्लेयर मिस है, दूसरे में इनका बेस्ट जो नज़र आता है वो वही है रायली मैड्रिड, मोहम्मद अली, और इसी तरह इनके पास आकिफ जावेद मौजूद हैं। दीज आर गुड इनफ बॉलर, ठीक है, बट इनको एक साथ खिलाकर थोड़ा सा मोमेंटम बनने दें। ठीक है, मिसिंग नजर आ रही है। अभी मजीद बात भी करेंगे। जो कप्तानी का इशू छेड़ा है उसमें अगर फॉरेन कप्तान इतना बेहतर नहीं होता तो फिर रिजवान एक कप्तान है पिंडीज़ के, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। दोनों का मसला सेम है, टेक्निकली ऐसे फैसले नहीं ले रही टीम जो अपनी टीम को फ़ायदा दे सके। लेकिन खैर अभी तो इट अर्ली डेज इन PSL, अभी तो बहुत सफ़र बाकी है। कराची अभी पहुंची है, आज मुकाबला होगा, तो देखते हैं क्या होता है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। हम बात कर रहे थे हैदराबाद पे, हम बात कर रहे थे हैदराबाद के अलावा पेशावर ज़ल्मी को भी टच ऑन किया है हमने थोड़ा सा। हैदराबाद के हवाले से गफ़ार कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं, वो सुन लें, फिर वसीम की जानिब चलता हूँ। जनाब, हैदराबाद किंग्समैन के हर फैन के दिल में सवाल है कि ग्लेन मैक्सवेल कब आएंगे। तो जस्ट हम जब ब्रेक में थे तो मुझे कहीं से खबर आई कि 11 तारीख को वो कराची में पहुंच रहे हैं, और फिर वो 12 वाले मैच से ऑलमोस्ट अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि उसी दिन पहुंचना, और डेट्स अ गुड मोरल बूस्टिंग न्यूज़। उससे पहले अगर उनको जीत मिल जाए तो शायद वो बेहतर होगा, आइडियल होगा। और भी ऑस्ट्रेलिया में है डेविड वार्नर भी 9 तारीख को आ जाएंगे मेरी इत्तला के मुताबिक। वो अगले उनकी वो तो उनके मैनेजर ने भी कंफर्म किया ना कल हैदर ने, उनकी हेयरिंग तो उनकी हेयरिंग बाद में। तो अच्छी न्यूज़ है। आई थिंक सबसे बेस्ट न्यूज़ जो हैदराबाद के लिए भी हो सकती थी, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है ग्लेन मैक्सवेल जो आपकी टीम को कहां उसको मिडिल ऑर्डर में सर, जहां जब तक उसको नहीं खिलाएंगे इस जगह मैक्सवेल भी किसी काम मिडिल ऑर्डर में सर खिलाएं, जो उसकी जो मैच टर्निंग पोजीशन होती है, जो मैच फिनिशिंग इनिंग खेलता है, वो फिर स्पिन में अटैक करता है। फिर दूसरा ये कि एक ओवरऑल बैलेंस इनकी टीम का अच्छा हो जाए, क्योंकि अपने 4 ओवर भी निकाल सकता है। सही है जी, मैक्सवेल आ रहे हैं वसीम भाई। और गफ़ार से जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं पूछ रहा था कि लबूश शखने जो है वो फॉरेन प्लेयर हैं, वो इतना नहीं जानते प्लेयर्स को, शायद उनके होने से टीम को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। तो लोकल अगर कप्तान होता या लोकल कैप्टन होना चाहिए PSL में या फॉरेन, ये क्लियर कट सवाल है आपसे। देखिए, लोकल हमेशा देखें, जितनी भी टीमें अब तक जीती हैं मोस्टली आपको उसमें लोकल कैप्टन ही नजर आए हैं, या फिर ऐसा है कि कोई ऐसा फॉरेन प्लेयर है जो 2-3 एडिशन खेल चुका है, कल्चर को समझ चुका है, एनवायरनमेंट को समझ चुका है, तो फिर ठीक है, इट मेक सेंस कि चलो यार उसको अब बहुत आइडिया हो गया है। लेकिन अब ओबियसली अब दोबारा से नई एक सॉर्ट ऑफ टीमें बनी हैं, प्लेयर्स शफल हुए हैं ऑप्शन के आने के बाद, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपके जो लोकल हैं वही कैप्टन हो। लेकिन अब तो चले वो कैप्टन हो गया, क्या मैक्सवेल अब हुसैन की जगह टीम में आएंगे? ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है लाइक टू लाइक उनको वो रिप्लेसमेंट कर लें, ये भी ऑप्शन उनके पास हो सकता है। लेकिन अच्छी चीज है कि उनके आने से उनका मिडिल ऑर्डर और तगड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बॉलिंग का ऑप्शन भी आ जाता है उनके पास कि वो मिडिल में कर लेते हैं बॉलिंग। तो आई थिंक हैदराबाद के लिए अच्छी न्यूज ये है कि पिछले मैच में मैंने देखा कि इनकी बैटिंग में दम है, ये तो हम सब मानते हैं और उन्होंने वो शो भी किया है। असल मसला जो है वो उनको बॉलिंग का आ रहा है।
तो बॉलिंग में मैक्सवेल के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो यही है कि जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको जरा बेहतर तरीके से वो यूटिलाइज करें तो फिर उनके चांसेस बनते हैं। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा आप कर लें पहले एनालाइज। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद का आज मैच है। पेशावर ज़ल्मी ने सिर्फ एक ही मैच खेला है, दूसरा मैच उनका बारिश की नज़र हुआ था, और जो मैच खेला है उसने भी 200 प्लस रन बनवा दिए थे। तो बॉलिंग में उनके भी कुछ मसाइल नज़र आते हैं, एक ही मैच खेला है उस बुनियाद पर। वसीम देखिए बैटिंग देखें तो आपको डिसेंट बैटिंग ऑर्डर उनका नजर आता है कि उनके पास हारिस हैं, बाबर हैं, उसके बाद कौशल मेंडिस उन्होंने खिलाया था। एरन आर्डी को मेरे ख्याल में ज्यादा ऊपर भेज रहे हैं, वो बीइंग ऑलराउंडर, वो थोड़ा और नीचे आते हैं अगर, तो ब्रेसवेल, समर, बैटिंग ऑप्शन इनके पास हैं। लेकिन अगर आप वो देखते हैं ना कि नीचे वाली बैटिंग में डेप्थ तो नजर आती है, लेकिन वो क्वालिटी अगर आप बोलें जी कि ब्रेसवेल कितना एक वो है रिलायबल बैटर है, ठीक है, उस दिन तो उसने मैच जिताया, फिनिश किया, हालांकि उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो थी वो अब्दुल समद की थी। तो बैटिंग इनकी डिसेंट नजर आती है। बॉलिंग में भी अगर हम देखते हैं तो एक चीज जो हमेशा इनकी वीकर साइड पे होती थी वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट होता था, क्योंकि ये मोस्टली स्पिन के साथ कम जाते थे। 4 पेसर के साथ शुरू से इनकी अगर हम स्ट्रैटेजी देखते हैं पेशावर ज़ल्मी की ये रही है। लेकिन लास्ट ईयर में देखा कि सुफियान मुकीम आए, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो एक वो नजर आता है। और उसके साथ फिर जब ब्रेसवेल भी आ जाते हैं तो फिर स्पिन अटैक भी इनका हमें डिसेंट नजर आता है, क्योंकि ब्रेसवेल मेरे ख्याल में उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उसे नया बॉल करवाएं, स्पेशली जहाँ पे मैचअप्स बनते हैं, चाहे वो लेफ्टी है चाहे वो राइटी है, तो वो स्टैट्स आपको सब कुछ चीजें बता देते हैं। तो उसको बेहतर तरीके से यूज करें तो वो ज्यादा करामत हो सकता है। जो स्ट्रगल की है इनके बॉलर्स ने, एक तो थे अली रजा और आमिर जमाल, वो दो ऐसे मैं कहूँगा थोड़े स्लाइटली वीकर लिंक है बॉलिंग के अंदर। दोनों ने बहुत ज्यादा रन किए थे, जिसकी वजह से इतने ज्यादा रन बने थे, क्योंकि बाकी बॉलर्स के देखते थे इकॉनमी को आपको उतनी बुरी नजर नहीं आती है। तो आई थिंक वो 2 बॉलर्स हैं, आज भी टीमें उनको ही टारगेट करेंगी। अब इट ऑल डिपेंड्स नाउ कि पिच का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि कराची में नॉर्मली कोई इतना हाई स्कोरिंग वेन्यू कराची नहीं रहा है अगर हम कंपेयर करते हैं उसको पिंडी से या लाहौर से। आई थिंक यहाँ के एवरेज को 170-80 इतना ही आपको नजर आएगा। लेकिन उम्मीद है कि अच्छी बैटिंग पिच होगी तो वहां पे शुरू में बैटर्स को हेल्प मिलेगी, शायद आपको हायर रन की साइड पे मैचेस नजर आए। लेकिन जैसे जैसे पिचें यूज होंगी तो शायद फिर थोड़ा बॉल ग्रिप होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये हैदराबाद की तो हमने बात की है, लेकिन अगर हम देखते हैं पेशावर ज़ल्मी को कि वो मैच जीते हैं अपना, मतलब 1 बीटन ही आप कह लें, एक उनका वॉश आउट हुआ है, एक तो ये कि उनका ब्रेक इतना लंबा आ गया है कि उससे वापस आके वो कैसे वो अब इसको करते हैं। एक चीज है कि वो ज्यादा फेमिलियर हो गए हैं कराची से, कितने दिनों से वो कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी टीमें उनके बाद गई हैं, तो ये उनको एडवांटेज हो सकता है वहां पे कि वो वहां पे कैसा वो करते हैं। लेकिन उतनी अच्छी क्रिकेट में को ना कन्विंसिंगली वो मैच नहीं जीते थे, तो आई एम श्योर कि वो भी उतने सेटिस्फाइड नहीं होंगे पेशावर ज़ल्मी वाले, स्पेशली अपनी बॉलिंग जो परफॉर्मेंस है उनकी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हैदराबाद की जो बैटिंग है ना, इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट स्कोर चेज भी कर सकती है और एक लंबा स्कोर पहली बैटिंग में भी कर सकती है। पहले बैटिंग में तो मेरी क्यूरेटर्स से कुछ बात हुई थी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि 7 पिचेस बना रहे हैं और 7 पिचेस तैयार कर लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बैक टू बैक मैचेस भी हो जाएंगे। और 170 के लगभग स्कोर की उन्होंने रखा है कि ऐसी पिच बनाई जाएगी। और एक बात मैं आप सबको बता दूं कि कराची में पिचेस अभी रिसेंटली ले हुआ है, दोबारा रीले हुई हैं और ऑस्ट्रेलियन मट्टी इसके अंदर है। ये पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ है पिचेस। अब वो पिचेस नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ऑस्ट्रेलियन मट्टी इसमें लगाई। एक चीज़ हमने देखी, जब रावलपिंडी में बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे तो पेशावर ज़ल्मी ने रन्स किए भी तो चेज हो गए थे। बट जब वो जाते थे लाहौर में जहाँ बॉलिंग को मदद मिलती थी तो उनके फास्ट बॉलर्स ने वहाँ पे इम्पैक्ट डाला था। मैं टोटली एग्री करता हूँ वसीम के इस पॉइंट पर। मैंने पहले भी बात की थी कि आज के मैच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यही देखनी, नेचर ऑफ विकेट है कैसा, कैसे यहाँ पर जो है वो स्पिन क्या हो रहा है, फास्ट बॉलर्स हैं कि नहीं। पेशावर ज़ल्मी की एक चीज़ जो मुझे इस स्क्वाड में बहुत अच्छी लगती है ना, कि इनके पास, आपको याद है जब ऑक्शन हो रहा था लोगों ने कहा ये सोच क्या रहे हैं भाई, अभी पिक्स नहीं कर रहे। बट जब उन्होंने पिक्स की तो अभी देखें जेम्स विंस ने ज्वाइन नहीं किया, ही इज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन इन कराची। अब देखें जब उनकी कंफर्मेशन आए तो वो भी एक इनका बहुत बड़ा पार्ट इनको ऐड ऑन करेगा। इनकी डेप्थ बहुत अच्छी है। अगर इनके पास कोई फास्ट बॉलर देखें ना, अभी नाहिद राना खेले ही नहीं थे, शौरफ इस्लाम खेले तो ही लुक वेरी इंप्रेसिव। डेप्थ बहुत अच्छी है इनके। अगर आप देखें तो शाहनवाज धानी इनके पास मौजूद हैं, मिडल ऑर्डर के लिए इफ्तिखार रिजर्व में पड़े हुए हैं। खेले कहाँ? नहीं मैं कह रहा हूँ बैकअप से पड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ बैकअप इनके ना
अच्छे लगते हैं, जो और मैंने जितना उनको प्रैक्टिस करते देखा, रिदम में है, किसी को कोई इंजरी का मसला नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज्वाइन करेगा। दे हैव बैटिंग डेप्थ। इवन आमिर जमाल, आरन हार्डी में से किसी एक को भी खिलाना चाहें, इवन खालिद उस्मान जैसा ऑप्शन के पास मौजूद है अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। फिर इनके पास अगर आप देखें तो मिर्जा ताहिर बेग का एक ऑप्शन है, जस्ट इन केस कि अगर कोई हारिस की जगह अगर आप ट्राई आउट करना चाहो, जस्ट इन केस। इनकी डेथ बहुत अच्छी है, लेकिन लाइक हैदराबाद, लाइक एनी अदर टीम, कराची में पिचेस कैसी होती हैं, और जैसे आपने कहा था कि भाई खिलाड़ियों को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए ना। आप अच्छी 11 बनाकर प्रॉपर्ली इस्तेमाल करोगे। मेरा ये मानना है कि इनकी टीम के अंदर रिसोर्सेज बहुत अच्छी हैं। इनके कप्तान में ये सलाहियत है आपके ख्याल में कि वो खिलाड़ियों को अच्छा इस्तेमाल करते हैं? कौन है कप्तान इनके? बाबर आजम कप्तान है। लास्ट मैच में मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जब अटैक किया था यासिर ने, तो स्पिन नहीं कराई थी पावर प्ले के अंदर। वो मुझे लगता है कि ये एक एंगल ज़रूर देखना चाहिए कि आपके पास अगर ऑप्शन भी है, ब्रेसवेल एक इंटरनेशनल परफॉर्मर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपके पास सुफियान मुकीम जैसा शायद एक ज़बरदस्त स्पिनर मौजूद है जिसका बेस्ट अभी मैंने समझता हूँ देखना बाकी लोगों को, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत हाई रेट करते हैं तमाम डोमेस्टिक कोचेस भी। सो मुझे एक एंगल ये नज़र आया कि पावर प्ले के अंदर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए बतौर कप्तान। और दूसरा, ये जो उनकी 11 है ना, वो देख कर पता चलेगा कि आपने हिकमत अमली कैसी बनाई है। मैं अगेन ये कहूँगा कि अगर इन्होंने प्रॉपर अपनी टीम फील्ड कर ली, दे हैव इनफ क्लास, डेप्थ एंड एक्सपीरियंस, ये किसी भी टीम को आसानी से कम जीतने नहीं देंगे। चलिए ठीक है, वो तो हम देखेंगे आज के मुकाबले के बाद। और वसीम, आप पेशावर ज़ल्मी को कोई मशवरा देना चाहें कि वो अपनी 11 में किसको खिलाएं? आज धानी जैसे और भी लड़के हैं, वो नाहिद राना भी अभी तक नहीं खेले, तो आप कोई मशवरा देना चाहें 11 के हवाले से? देखिए, कंडीशंस को देख के अगर कुछ चेंज बनती है तो वही बनती है, अदरवाइज एक मैच खेले हैं, वो भी मैच वो जीते हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर वो बहुत ज्यादा इसमें सोचेंगे। क्योंकि अगर वेन्यू, अगर उनको लगता है कि अगर पिच के अंदर स्पिन ज्यादा है तो 2 स्पिनर्स ऑलरेडी उनके पास खेल रहे हैं, ऑलराउंडर्स उनके पास खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल उनको कोई इतनी ज्यादा मैं कहूँगा कि बॉलिंग में कोई या बैटिंग में कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि सब ने ही ऑलमोस्ट परफॉर्म किया है। एक ही है कि एरन हार्डी ने बैटिंग बॉलिंग दोनों में उतना ज्यादा मैं कहूँगा कि इंप्रेसिव नजर नहीं आए थे, लेकिन अगेन फिर बात वही है कि एक मैच के बाद चेंज करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है। टैक्टिकली डेफिनेटली उनको चीजें बेहतर करने की जरूरत है। आज तो वैसे भी लेफ्टी ओपनर्स हैं, तो ब्रेसवेल नया बॉल करें, अगर वो नहीं करते तो मुझे लगेगा कि फिर वही हम उस पर चल रहे हैं कि हम डेटा पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकली वो बेहतर हो जाएंगे, तो टीम के अंदर तो सारे उनके पास हारमोनी तो सारी मौजूद है उनके पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो परफॉर्मर्स हैं अब तक पहले मरहले में, परफॉर्मर्स पीसीबी ने एक लिस्ट एक चार्ट बना के पीसीबी ने दिए थे कि परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने बॉलिंग में नाम इस वक्त बनाया है। शादाब खान है उसमें, शाहीन अफरीदी हैं, और बैटिंग में तो साहिबजादा फरहान साहब टॉप पे नजर आ रहे हैं। ये साहिबजादा फरहान है, ये इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 106 रन का अब तक बना चुके हैं। उसके बाद जो है वो उनके नाम भी आपके सामने है। साहिबजादा फरहान शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, टॉप 5 बैटर्स में भी शामिल है 232 रन के साथ। मतलब शाहिबजादा फरहान नाम ही काफ़ी है। बिल्कुल, समीर मिन्हाज को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन आसिफ, क्योंकि एक ऐसे प्लेयर जिनको हम पाकिस्तान के फ्यूचर के लिहाज से डिस्कस करते हैं, और ये वेरी मच ऑन द कार्ड्स के फरहान जो है ये वाहिद ऐसा प्लेयर है इस पर शायद कहते हैं ना, हम आंखें बंद करके भी यकीन कर सकते हैं कि शायद ये आखिर में भी शायद टॉप स्कोरर ही हो। वर्ल्ड कप, हाँ अभी वर्ल्ड कप में भी टॉप स्कोरर, वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर परफॉर्मेंस। और आसिफ कल में इनके मुताबिक 150 लगा चुका है 2025 से अब तक। मैं आपको सबसे ज्यादा आपको एक और जबरदस्त स्टैट बताता हूँ कि 3 साल पहले जो पीएसएल हुआ, इनका स्ट्राइक रेट था 130s में। 2 साल पहले जब पीएसएल हुआ यानी लास्ट वाला 150, और इस साल ये 180 के स्ट्राइक रेट से गया। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द स्ट्राइक रेट इन पीएसएल। और जो बॉलर्स के हवाले से दीगर जो स्लाइड्स हैं वो भी देख लें। टॉप 5 बॉलर्स में हसन अली इज एट नंबर 1, 8 विकेटें हसन अली ने हासिल की हैं। उनके बाद 6 विकेटों के साथ शाहीन शाह अफरीदी हैं, अब्बास अफरीदी हैं, अबरार अहमद हैं 6 विकेटों के साथ, अरफात मिनास हैं 5 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए हैं। और खिलाड़ी बहुत शानदार, अभी तो आगाज़ है, अभी तो पहला मरहला ख़त्म हुआ है। पहले मरहले में कोई ज़्यादा मुकाबले भी नहीं देखे हमने, लेकिन पहले मरहले के बाद शाहीन शाह अफरीदी टॉप बेस्ट इंडिविजुअल बॉलिंग इन एन इनिंग्स, तो शाहीन शाह अफरीदी 4 में 18 बेस्ट इंडिविजुअल फिगर हैं। उसके अलावा हसन अली हैं
और भी लड़के आपके सामने आ रहे हैं, फैसल अकरम हैं, उसके अलावा भी लड़के हैं। तो वसीम की जानिब में चलता हूँ। वसीम, ये स्टैट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये वही बात मुझे याद आ रही है जो हफीज़ ने की थी कि सीटी बजेगी और खेल सजेगा, और ये सारे के सारे जो इंटरनेशनल मैचेस में इतना बड़ा नाम नहीं है और पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो पीएसएल में इनकी परफॉर्मेंस को हमें सराहना चाहिए या बस ठीक है, सही है? देखिए, ये नॉर्मल चीज़ है पीएसएल के अंदर के कुछ प्लेयर्स हैं जो हमेशा से परफॉर्म करते आ रहे हैं, और मैं उनको पीएसएल के लेजेंड्स कहूँगा। उसमें शादाब भी आ जाते हैं, उसमें हारिस रऊफ आ जाते हैं, बैटिंग के अंदर भी बहुत से लड़के हैं जो पीएसएल के आप लेजेंड्स की लिस्ट एक बनाते हैं, तो उसमें आपको वो नजर आते हैं। अब इसमें जो नए नाम हैं या पुराने नाम वो वाले हैं जो सॉर्ट ऑफ अ कम बैक करने की वो कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो चीजें ज्यादा नोटिसेबल है। मेरे लिए सबसे जो अहम नाम था वो हसन अली का, कि इस लिस्ट के अंदर ठीक है उसने विकेटें भी ज्यादा ली हुई हैं, लेकिन जिस क्वालिटी की वो बॉलिंग कर रहा है, नए बॉल के साथ भी, मिडिल ओवर्स में भी और डेथ बॉलिंग में, जिस कंट्रोल के साथ वो बॉलिंग कर रहा है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मेरे लिए हसन अली की बॉलिंग है इस पीएसएल के अंदर सो फार। और अब इसको मैं देखता हूँ, रिलेट करता हूँ पाकिस्तान टीम के साथ, तो वहां पे ये एक मिसिंग लिंक नजर आ रहा है कि आपके पास जो पेसर्स हैं वो उस क्वालिटी की बॉलिंग नहीं कर रहे हैं जो कि वहां की डिमांड है। तो आई होप कि हसन अली अपना केस और स्ट्रॉन्ग करेगा इस पीएसएल के बाद, कि वो आता है टीम के अंदर तो आपके बहुत से मसाइल हो सकते हैं, पावर प्ले के, मिडिल ओवर्स के, इवन डेथ बॉलिंग के भी, कि जिस कंट्रोल से वो बॉलिंग कर रहा है। इसके अलावा जो नए परफॉर्मर्स हैं, लेकिन अब जैसे नवाज और अरफात मिनाज एक टीम में खेल रहे हैं, वो सॉर्ट ऑफ एक आपको ना कंपटीशन नजर आ रहा है कि यार आगे चल के हो सकता है कि इन दोनों में से एक खेले पाकिस्तान के लिए। तो मेरी नजर ज्यादा फिर अरफात मिनाज के ऊपर है कि वो किस कंट्रोल से बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग में आके वो भी फिनिशिंग कर रहा है, जो एक्सपेक्ट हम नवाज से करते हैं या रोल नवाज का है। तो एक अच्छा बैकअप या एक कंपटीशन इनका वो चल रहा है। इनका बैटिंग में भी जो नए नाम है, एटलीस्ट कि वो आपको एक शो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से उनको खिला दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको वो नजर आ रहे हैं कि यार इन्होंने अंडर 19 में परफॉर्म किया है, कुछ ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, और अब आके बिगर स्टेज भी परफॉर्म करें। दैट मीन्स कि दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो सिर्फ स्टैट्स के ऊपर, क्योंकि देखिए स्टैट्स को आपने जोड़ना है कि अभी पीएसएल के स्टैट्स में जोड़ूंगा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के साथ। जी, जी। अगर मैंने अगली टीम बनानी है ना, तो मैं ये नहीं देखूंगा वो इस पीएसएल के अंदर तो इसने 15 आउट कर दिए हैं या इसने 700 रन बना दिए हैं, पिछले एक साल में इंटरनेशनल में क्या किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके साथ कोई राब्ता बनता है देन मैं इसको कंसीडर करूंगा। अदरवाइज ये हम पास में गलती हम बहुत दफा हम करते आए हैं, यही कि सिर्फ एक इवेंट की या एक पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर ही कमबैक करवा दिया या उसी को कंटिन्यूटी में ले गए हैं। तो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अपनी जगह पे है, पीएसएल या डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे है। तो बस उम्मीद है कि दोबारा से ये गलती नहीं की जाएगी। ये वो पीएसएल में देखे आउट कर दिए, नाउ ही इज बैक, वहां पे फिर हफीज वाली बात आती है, बिल्कुल। एक फिर आप उस पे चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीफ सेलेक्टर की तरह बात कर रहे हैं, वो पीएसएल है। अब और भी एक दिलचस्प चीज़ आई है, रावलपिंडीज और हैदराबाद की टीम्स इतना अच्छा नहीं कर रही, लेकिन सोशल मीडिया पे दोनों बहुत अच्छे हैं। मतलब दोनों ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि वो दिलचस्पी का बायस बनती है। अभी रावलपिंडीज ने एक पोस्ट किया, एक ओपिनियन अपना, कि हु इज़ द बेस्ट ओपनिंग पेयर इन द पीएसएल। पेयर नंबर 1 बाबर और हारिस, पेयर नंबर 2 रिजवान एंड यासिर, पेयर नंबर 3 फ़खर एंड नईम, एंड पेयर नंबर 4 स्मिथ एंड साहिबजादा फरहान। मेरे ख्याल में रावलपिंडीज को चाहिए वो अपनी टीम का ना पहले पोल करवाए कि उनके ख्याल में उनके फैंस किसको ओपनर देखना चाहते हैं। बट गुड फॉर देम। हाँ, एक दो उनके ऑप्शन भी हैं, और ये वाइट टीम इस वक्त बने हुए हैं जो अपनी ट्रॉलिंग कहते हैं ना एक तरह से, वो वर्ड जो यूज होता है वो अपने खुद भी करते हैं भाई कि आएगा दिन आएगा हम ये करेंगे वो करेंगे। गुड फॉर फैंस एंगेजमेंट। आसिफ अगेन जो हमने पहले बात की थी, इसमें टॉप पेयर कौन सा है? मैं स्मिथ और फरहान को निकाल के बात कर रहा हूं, निकाल के बात, मुझे पता है नहीं, अगर मुझे पेपर ये देख लें। जी जी जी, बाबर हारिस हैं, रिजवान और यासिर हैं। देखिए अपनी टीम के लिए कौन बेस्ट होगा? फखर अब वापस आएंगे तो ईगर टू परफॉर्म। बाबर हारिस, बाबर साइम मुझे जैसे याद आ रहे हैं, रोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए। जैसे स्मिथ हालांकि बहुत आउटस्टैंडिंग, इसमें मुझे ऐसे लगता है कि फिलहाल बाबर हारिस मुझे बेहतर लग रहे हैं दोनों के बाद, क्योंकि एक अटैकिंग मोड पर है, वो तो नंबर 1 अटैकिंग मोड पर है, दूसरा अपनी टीम को जो है ना वो क्या बतौर कैप्टन। आई थिंक एक चीज जो हमने डिस्कस की थी ना आसिफ, उस पॉइंट में सिर्फ मैं एक चीज ऐड करूंगा, बाबर हो गए, लबोशैन हो गए या रिजवान, अगर आप ओपनर आ रहे हैं और आपके अराउंड पावर हिटर्स हैं तो फिर आपका रोल इतना होना चाहिए कि फिर आप थोड़ा लंबा भी खेलें। जैसे लबोशैन को थोड़ा लंबा खेलने की जरूरत है। रिजवान का एक प्रॉब्लम जो अब तक 4 मैचों में आया
वो ये भी है कि एक आध इनिंग के अलावा वो लंबा भी नहीं खेल पा रहे ना, तो विकटें भी उनकी टीम की जल्दी गिर जाती हैं और फिर बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है बैटिंग उनकी। सो अगर आप ओपन भी कर रहे हैं, लिमिटेशंस हैं भी हैं, आप लेकिन हर कोई पावर हिटर नहीं होता, डिफरेंट होते हैं सब, तो आप जो है ना फिर थोड़ा सा लंबा खेल के अपनी टीम को एक बेस बनाकर दें जिसके ऊपर फिर आप खेल सकें। ठीक है वसीम भाई, ये 4 ओपनिंग पेयर हैं, बाबर हारिस, रिजवान यासिर, फ़खर नईम और स्मिथ और फरहान। ये रावलपिंडीज़ ने ये पोल किया, आपके शहर की ये टीम है, तो इसमें बताइए आपके ख्याल में कौन सा पेयर बेहतरीन है? मैं अगेन मुझे तो लगता है ये टेक्निकल मूव है उनकी तरफ से, हो सकता है ये कोचिंग स्टाफ नहीं करवाया हो, तो हमें थोड़ा सा उधर से भी प्रेशर बनेगा यार नहीं चेंज करने का टाइम आ गया, हो सकता है ये टेक्निकली एक वो चीज भी हो सकती है। लेकिन ठीक है, आप इसको वो थोड़ा सा इसका फनी साइड भी देखते हैं। तो एक चीज तो तय है ना कि पिंडी ने ये पोल कराते हुए उनको पता था कि कोई सूरत नहीं है कि उनके पेयर को कोई रेट करेगा, ये तो कंफर्म था ना, उनको पहले से पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये पोल करवाया है। आई थिंक स्मिथ और आप उसको हटा दें, वो तो इस टाइम दुनिया के बेस्ट प्लेयर के अंदर आएंगे अगर आप कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अगर मैं बाकियों में देखता हूं तो जो एक लीथल कॉम्बो और है ना, जिसने भी थोड़ी सी मैं कहूँगा हाईलाइट्स दिखाई हैं, लेकिन आज के मैच के अंदर वो आपको शायद और भी दिखाएं, वो आपके साइम अयूब के साथ मार्शल आकर कि दिस इज व्हाट यू वांट इन अ T20 आगे जो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट या मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड है, ये दोनों तरफ से। क्योंकि अभी गफार जो बात कर रहे हैं ना एंकर वाला, अब एंकर उनकर प्ले पावर प्ले में एंकर होंगे ना तो प्रॉब्लम होगी, फिर आप 220 ये दोनों एंड से आपको एक्सप्लोसिव बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो बट लंबा जरूर खेलें, 50 करें। सैमसन और अभिषेक शर्मा, एंकर कौन है इनमें? नहीं, मैं एंकर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप खेल ही रहे ना बतौर ओपनर, तो फिर कम से कम आप रन इतने जरूर करें जो कंट्रीब्यूशन में आए, यानी 20-25 नहीं 50-60 करें, और आपका 140 स्ट्राइक रेट तो अब होना ही चाहिए मिनिमम भी, आपका जो जैसा भी रोल है 140 से कम नहीं। चलें ठीक है, 140 स्ट्राइक रेट हो, आप टीम की डिमांड के हिसाब से खेलें, और जो आप चाहते हैं वो मुझे बता दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम का जब अपलोड होगा तो उसमें आपके कमेंट्स हम बहुत अहमियत देते हैं उन कमेंट्स को, और क्यों ना दें, क्योंकि आपकी के लिए ही हम ये प्रोग्राम करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आज के मुकाबले पर बात की, PSL से जुड़े और मौजूदात पर बात की। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक लड़का हमज़ा ज़ख्मी हुआ था, वो अब माशाल्लाह ठीक है, उसका CT स्कैन वगैरह हो गया, उसके बाद वो टीम कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले लाहौर की प्रैक्टिस में भी एक बच्चा ज़ख्मी हुआ था, तो उसके साथ भी बड़ा अच्छा जेस्चर शाहीन ने, हारिस रऊफ़ ने अपनी शर्ट्स बच्चे को दी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं खेल में, थोड़ा सा एहतियात हमें करनी चाहिए। बहरहाल आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। गफ़ार साहब का शुक्रिया और मोहम्मद वसीम साहब का शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।